हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अमीषा फिर से आ गई हूँ अपनी कहानी BTS बिहाइंड द सीक्रेट ऑफ सारा। ये कहानी का दूसरा पार्ट है। अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं सुना है, प्लीज़ मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो जाकर सुनिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलिए अब ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। पार्ट 2, इंटरव्यू ऑफ ACP केशव जी। वो लड़का यानी विनय फ्रेश होकर तौलिए से अपना सर पोंछते हुए बाहर आ जाता। फिर वो अपने कमरे में रखे एक अलमारी के पास पहुंचकर उससे अपने लिए नीले रंग की शर्ट और ब्लैक जीन्स निकालकर जल्दी जल्दी तैयार होने लगता। तभी भीड़ से मंदिर के सामने बैठी औरत उसे पुकारती है, जिसके जवाब में वो लड़का, जिसका नाम विनय था, वो तैयार होते हुए बोलता है कि विनय आया माँ। इतना बोलकर वो अलमारी में लगे शीशे के सामने अपने आप को देखकर अपने वालों को संवारते हुए नीचे झुककर ड्रेसिंग टेबल से मोटर गाड़ी यानी बाइक की चाबी ली अपनी उंगलियों में घुमाते हुए बढ़ जाता है कमरे से बाहर की तरफ। विनय सीढ़ियों से होते हुए नीचे हॉल में आ ही रहा था कि उसके कानों में टीवी की आवाज़ें गूंजने लगती है। टीवी में एक न्यूज़ रिपोर्टर बोल रही थी कि हमारे देश की सरकार आखिर कर क्या रही है। हैदराबाद में आए दिन लोग मारे जा रहे हैं। कौन मार रहा है इन्हें और क्यों, किसी को भी नहीं पता। हमारे देश के पुलिस वाले भी चुप है। तभी वो न्यूज़ रिपोर्टर पीछे मुड़कर देखती है तो जल्दी से कुछ कदम आगे बढ़ी ही थी कि एक 45 साल के आदमी से एक सवाल करते हुए बोलती है, जो हैदराबाद के ACP केशव राज उपाध्याय था। न्यूज़ रिपोर्टर, सर प्लीज़ बताइए कि पिछले 5 सालों से शहर में हो रही मौतों के बारे में आपका क्या कहना है चाहेंगे। उसकी बात सुनकर ACP केशव जी कहते हैं कि केशव जी देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं ये जानने के लिए इन सब मौतों के पीछे आखिर है कौन। इतना तो हमें यकीन है कि वो कोई जानवर नहीं है, क्योंकि हमें एक पेड़ की डाली में फंसी उस इंसान का एक बाल मिला है। उसकी बात सुनकर यहाँ विनय की आंखें, जो थोड़ी देर पहले अपनी माँ की बातों पे था, अचानक से टीवी पे आकर टिक गई है। वही केशव जी की बात सुनकर न्यूज़ रिपोर्टर बोलती है कि न्यूज़ रिपोर्टर, ओह तो मतलब ये कोई इंसान है। केशव जी बोलते हैं, इंसान तो है पर काफ़ी अलग है। न्यूज़ रिपोर्टर बोलती है, अलग से आपका क्या मतलब है। केशव जी बोलते, मतलब ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान जो कोई भी है असल में इंसान है ही नहीं, लेकिन इंसानों की तरह दिखता है। कुछ देर रुक कर वापस से बोलते हुए, मैंने कई मर्डर मिस्ट्री के केसेस सॉल्व किए, पर ये कुछ अलग है। इंसान की मौतें जहाँ होती है उस जगह पे खून के धब्बे दिखाई देते हैं, और उसके बाद वो इंसान जो दूसरे इंसान के 2 टुकड़े करके उसे घसीटते हुए जिस तरफ लेकर जा रहा था, उस तरफ कुछ दूर चलने के बाद निशान अचानक से गायब हो जाते हैं। जबकि इंसान पूरा घसीटते हुए जंगल के अंदर जाता है, तो निशान बीच रास्ते में कहाँ गायब हो जाते हैं और कैसे, ये जानने के लिए हमने यहाँ CCTV कैमरा इंस्टॉल करवा दिया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो इंसान जो कोई भी है वो धुंध की आड़ में अपने शिकार को अंजाम देता है। यहाँ तक कि गर्मी के मौसम में भी इस पूरी जगह पे धुंध ही रहती। ये काफ़ी अजीब है। हर जगह धुंध होने की वजह से वो इंसान अक्सर भटकते हुए इस जगह पर पहुंच ही जाते हैं और वो उसका शिकार कर ही देते हैं। उसकी बात सुन के वो रिपोर्टर बोलती है, रिपोर्टर आपके हिसाब से वो जो कोई भी है जो लोगों की जान ले रहा है वो कैसा है, मतलब उसकी मानसिकता क्या है, क्यों ले रहा है वो इतने मासूमों की जान। ये सारी घटनाएं पिछले 5 सालों से शुरू हुई है, तो क्या ये 5 साल पहले का रहस्य है। उसकी बात सुन के केशव जी की आंखें थोड़ी सख्त हो जाती। वो नाराज़गी जाहिर करते हुए थोड़ी रूखेपन से बोलते हैं। केशव जी बोलते हैं,
5 साल पहले का रहस्य तो मुझे नहीं पता, और मेरे हिसाब से वो जो कोई है वो बहुत शातिर और चालाक है, जो या तो पहले ही अपने तक पहुंचने के रास्ते गायब कर देता है या फिर रास्ते कभी बनने ही नहीं देता। हर खूनी, चाहे वो कितना ही चालाक क्यों ना हो जाए, कोई ना कोई निशानी छोड़ ही देता है ना। पर ये खूनी जो है वो किसी मारने के बाद उसकी लाश को भी सजा कर रखता है। मुझे तो लगता है कि वो लाशें और इधर इधर उधर फैले खून के धब्बों को जानबूझकर हमारे लिए छोड़ कर जाता है। तो मुझे उसके एक बाल मिले हैं, वो मुझे जंगल में जाते ही बड़ी आसानी से मिल गए, जैसे वो खुद चाहता है था कि ये चीज़ हो। अजीब है, कोई खूनी अपने तक पहुंचने के लिए रास्ते क्यों बनाएगा? क्या वो इससे हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, या फिर क्या पता ये रास्ते बिछा के वो अपना दूसरा रास्ता साफ कर रहा है। रहा आपका सवाल, वो क्यों इतने लोगों की जान ले रहा है, इतना तो मैं श्योर हूँ कि वो कोई साइको नहीं है, क्योंकि हर साइको इंसान किसी को मारने के लिए एक फैक्ट्स का इस्तेमाल करता है और मारने के बाद एक अजीब सा कोड या फिर कोई निशानी छोड़कर जाता है जो कि उसे इंडिकेट करता हो। सबसे बड़ी बात है कि उसके मारने का तरीका हर बार एक जैसा होता है। ये तो कुछ अलग सा है, कभी शरीर के बीच में से काट देता है, कभी सीधे सिर को शरीर से अलग कर देता है, और कभी कभी तो बिना शरीर के टुकड़े किए ही मार देता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकालने पर यह पता चला है कि कमजोरी की वजह से उसकी मौत हो गई है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि हर इंसान के शरीर के अंदर के दूसरे अंगों में से कोई एक अंग मिसिंग होता है। कभी दिल मिसिंग होता है, तो कभी फेफड़ा मिसिंग होता है, कभी कुछ और। मतलब निकालना है यह तो सारे अंग निकालवाए ना, सिर्फ एक ही क्यों? उसके इतने बोलते ही विनय टीवी बंद कर देता है। आप सबका धन्यवाद।